मुसलसल कौमी खजाना खा रही थी। उस वक्त जब स्टील मिल बहुत अच्छे पैसों पर बिक रही थी तो इफ्तिखार चौधरी ने 100 मोटो लेकर स्टील मिल की निजकारी रोक दी। मुशर्रफ के जाने के बाद दोबारा पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी और दोबारा स्टील मिल खसारे में चली गई। ये खसारा बढ़ता गया और पैदावार कम होती रही, हत्ता कि 2015 में स्टील मिल बंद करनी पड़ी। स्टील मिल में पीपल्स पार्टी ने हजारों जियाले भर्ती कर रखे हैं। पीपल्स पार्टी के ये हजारों कारकुन कोई भी काम किए बगैर घर बैठकर मुफ्त की तनख्वाहें ले रहे हैं। ये स्टील मिल अब तक पाकिस्तान की मईशत को 550 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा चुकी है, जिसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी को जाता है, जिसने महज अपने वोट बैंक की खातिर पाकिस्तान की मईशत को ये टीके लगाए हैं। इस हवाले से जब पीपल्स पार्टी के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट में बुलाकर PIA और स्टील मिल में कारकुनों की भर्तियों पर सवाल किया गया तो मौसूफ ने फिल्मी स्टाइल में कहा कि जनाब, अगर लोगों को रोजगार देना गुनाह है तो हाँ, मैंने ये गुनाह किया है। आपने लोगों को रोजगार देना है तो अपनी जेब से दें। आप अवाम का पैसा अपने कारकुनों में कैसे बांट सकते हैं? पीपल्स पार्टी ही NFC अवार्ड के मामले पर उड़ी हुई है, जो पाकिस्तानी मईशत का बेड़ा गर्क कर रही है। डैमों और नहरों की तामीर में भी पीपल्स पार्टी रुकावट बन रही, जिसके नुकसानात का हिसाब करने के लिए कैलकुलेटर कम पड़ जाएंगे।